नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तल का। दोस्तों, पता है भिवानी के तमाम अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक बार फिर से हम एक नई चीज को लेकर आए हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो आपको पता है कि घुमंतु जो जातियां होती थी वो अब भी लगातार अग्रसर हैं। तो उन पर बात करेंगे आखिर किस प्रकार से जो घुमंतु जाति है उनको जो उनका हक था वो मिलना चाहिए या नहीं। उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट जी। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयमल सिंह है और मैं भिवानी कोर्ट जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं जो घुमंतिया जाति होती है उनको अभी तक देखिए उनका जो हक था वो नहीं मिला है। एससी समाज है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए सरकार का, लेकिन जो घुमंतु जातियां हैं उनके ऊपर सरकार का अभी तक ध्यान नहीं गया। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा देश 26 जनवरी 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन जो ये विमुक्त घुमंतु जो जातियां हैं, इनको आजादी 1952 में मिली थी। सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया है, इनके साथ अनदेखी हुई है। अभी हाल ही में बीजेपी की सरकार बनी थी। 2017 में हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के नाम से एक बोर्ड का गठन किया गया था। तब इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान सरकार का गया है। अदरवाइज अन्य पिछली सरकारों के बारे में कहा जाए तो इन पर ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने ये बोर्ड का गठन करके इनके ऊपर एक तरह से उपकार किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी ये मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई हैं ये जातियां। ये शिक्षा में, आवास में, रोजगार में पिछड़ी हुई हैं। समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल कट हैं। इनका समाज से लेन देन आपस में नहीं है, एक तरह से ना के बराबर है। इनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए और इनको आगे बढ़ाया जाए। अभी जैसे बोर्ड का गठन किया गया है, तो इस एससी आयोग का जिस प्रकार अनुसूचित जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए आयोग का गठन किया गया था, उसी प्रकार सरकार से हम मांग करेंगे कि विमुक्त घुमंतु जाति आयोग भी बनाया जाए, ताकि इनकी समस्याएं दूर की जा सके, इनको भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जा सके। तो किस प्रकार से चाहते हैं कि सर आप जैसे जो घुमंतु जाति हैं लगातार देखिए काफी जाति आती है उसके अंदर, जैसे बात करें लोहार भी आते हैं, सिंगी काट भी आते हैं, काफी जो जातियां हैं लगातार घुमंतु जाति आती है, तो उनको किस प्रकार से हक दिलाने का काम किया जाना चाहिए? देखिए, अभी हाल ही में सरकार ने एससी और डीएससी का किया है। तो उसी प्रकार से जैसे डीएससी का किया है, सरकार को 5% अलग से विमुक्त घुमंतु जातियों को आरक्षण दे देना चाहिए, ताकि ये मुख्य धारा में आ सके। क्योंकि जो इनकी बस्तियां हैं, आप कहीं ना कहीं जाके देखोगे, गाड़िया लोहार समाज है, सिंगी काट समाज है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल शिक्षा से पिछड़े हुए हैं। और जब तक आप शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकते। अगर इनको एक अलग से आरक्षण दे दिया जाए तो ये मुख्य धारा में शामिल हो सकती हैं। तो आरक्षण किस प्रकार का आरक्षण मांग रहे हो आप? जैसे कि पढ़ाई वगैरह में मांग रहे हो या किस किस में? शिक्षा में इनको अलग से आरक्षण दिया जाए, आवास में, रोजगार में इनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था अगर की जाए तो ये मुख्य रूप से मुख्य धारा में शामिल हो सकती हैं। अभी आप अगर इनका सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि इनके पास अपने जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन तक नहीं पहुंची हैं। इनके पास इनके जो आइडेंटिटी कार्ड हैं, जैसे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, फैमिली आईडी है, ये तक इनके पास नहीं है। तो सरकार से निवेदन है कि जिले के माध्यम से जिला अधिकारी को ये निर्देश दिए जाएं कि इनकी बस्तियों में जाकर के कैंप लगाए जाएं, इनको जागरूक किया जाए, इनको इन चीजों के बारे में अवगत कराया जाए, ताकि ये मुख्य धारा में आ जाएं और देश की तरक्की में ये योगदान दे सके। देखिए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में भी कैसे आया कि भाई हमें जैसे जो घुमंतु जाती है उसके बारे में सरकार को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, आम पब्लिक को उसको भी सोचना चाहिए। क्या मानते हैं? देखिए, 2017 में बोर्ड का गठन किया था हरियाणा सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने बोर्ड का गठन किया था। तब मेरे को भी इस बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया था सरकार ने। तब हमें देखा कि बोर्ड के पास वो पावर नहीं है जो एक आयोग के पास पावर होती है। तो इसलिए मेरे ध्यान में आया कि अब हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि आयोग का गठन किया जाए और हम प्रदेश स्तर पर एक जागरूकता अभियान चलाकर इन जातियों के, इनके अधिकार के बारे में बता सकें और ये अपना अधिकार ले सकें। अगर मान लीजिए सर जो घुमंतु जाति है, अगर फिर भी मान लीजिए आप कह रहे हो कि भी जो उनका जो हक है, आरक्षण की बात करें, आरक्षण आरक्षण भी मिलना चाहिए, पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई में भी
जो चीजें जो इनको चाहिए होती है उनमें से भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी जो घुमंतु जाति के लोग होते हैं अपनी बात पर अटल नहीं रहते हैं, क्योंकि बात बात पर उनको एक स्थान पे तो रहते नहीं, वो कभी कहीं पे जाना होता है, कभी कहीं पर जाना होता है। तो ऐसे में जो उनके आप और के आधार कार्ड वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो ऐसे में जो काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी एआई का जमाना आ गया है, डिजिटल का जमाना आ गया है। इसी प्रकार अगर इनमें इनको इनके अधिकार के बारे में बताया जाएगा, शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा, तो शायद ये एक स्थान पर आराम से भी रह सकेंगे, टिक जाएंगे एक स्थान पर, ये घूमेंगे नहीं। पहले नट समाज है, गांव के अंदर जाकर के खेल दिखाता था, नटनी रस्सी के ऊपर चलती थी, बंदर का खेल दिखाया जाता था इन जातियों के द्वारा। तो इनको घूम घूम के अपने रोजगार के लिए घूमना पड़ता था। अब जब सरकार इनको रोजगार दे देगी और ये शिक्षा इनको मिल जाएगी, तो ये अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएंगे और ये एक स्थान पर टिक जाएंगे और इस प्रकार ये मुख्य धारा से जुड़कर अपना व्यवसाय रोजगार चला सकेंगे। इनको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने सुना है कि जो घुमंतु जाति के लोग हैं इनका जो आजादी के समय भी एक बड़ा योगदान रहा, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल, देश की आजादी में इनका बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने कभी भी अपनी बेटी चोटी का समझौता नहीं किया। 1871 में इनके ऊपर एक काला कानून लगा दिया गया था। इन जातियों को आपराधिक ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया गया था। आपराधिक श्रेणी में इन जातियों को रखा गया था। इनके कहीं भी आने जाने पर रोक थी। इनको जो स्थानीय जो थाना होता है, चौकी होती है, जो क्षेत्र के जिस क्षेत्र के अधिकार इनका आता था, वहां पर इनको हाजिरी लगानी पड़ती थी। इनके अलग से लाइसेंस बनाए होते थे कि ये आपराधिक तमगा जो इनके ऊपर लगा हुआ था। अभी करनाल के हैं, मैं आपको एक नाम बता दूं, बालकराम सासी हैं, उनके पास अब भी वो लाइसेंस है। मेरे ख्याल से एक दो नाम और हैं जो इन समाज से आते हैं, उनके पास ये लाइसेंस आज भी है। तो इनके ऊपर एक टैग था। इन जातियों के अंदर पैदा होते ही इन जातियों के अंदर अपराधी की श्रेणी में उनको रखा जाता था। इनके गिरोह भी बना, जैसे बावरिया गिरोह, सांसी गिरोह, इस तरह के टैग इनके ऊपर लगा दिए गए थे। तो देश की आजादी में इनका सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहा था। ब्रिटिश सरकार को की जड़ें हिलाने का काम इन्होंने किया था। तब ब्रिटिश सरकार ने इन पर आपराधिक तमगा लगा दिया था। जी धन्यवाद। देखिए हमारे साथ थे जयमल एडवोकेट जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो घुमंतु जाति के लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, और आरक्षण है उनको उनका वो पूरा हक पूरी तरह से मिलना चाहिए। तो भिवानी की जो तमाम अपडेट है उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए सिटी तहलका में। जानकार कैमरामैन विपिन के साथ।